अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। रोहित शर्मा ने आज पूरे इंडिया को शर्मिंदा कर दिया है। तमाम इंडिया इस वक्त शर्मिंदगी की वजह से मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं इंडियन क्रिकेट फैंस और बोल रहे हैं ये क्या हुआ, कैसे हुआ। फिलहाल तो हो गया है, न्यूजीलैंड ने इंडिया में घुसकर 3-0 से हरा दिया है। मतलब 3-0, क्लीन स्वीप, वाइट वॉश, तमाम तर चीज़ें इंडिया के मुंह पर पड़ गई। टीम इंडिया 146 रन चेज नहीं कर सकी और 121 रन पर आउट हो गई और 25 रन से इंडिया तीसरा टेस्ट मैच भी हार चुका है। रोहित शर्मा जो बहुत बड़े बल्लेबाज हैं और जिनको बोला जाता है कि वो किसी से डरते ही नहीं है, बिना खौफ खेलता है। भाई कहीं कहीं खौफ रखकर खेलना पड़ता है। आपने आज भी जिस तरीके की बैटिंग करी है, आपको कैप्टन इनिंग खेलनी चाहिए थी, लेकिन आपने कुछ भी ना करते हुए सिर्फ 11 रन बनाकर निकल लिए। जायसवाल साहब भी नहीं चले और प्रिंस जिन्होंने 90 रन बना दिए थे, उनके 90 रन की बड़ी चर्चा थी। हालांकि उनके एक आध कैच भी ड्रॉप हुआ था और उनका एक आउट भी नहीं दिया गया था। उसके बाद उन्होंने 90 रन बना लिए थे, लेकिन बना लिए थे, हम भी बड़ा खुश थे। चलो यार, इंडिया का बड़ा प्लेयर है। प्रिंस बोलते हैं नंबर 1 की दौड़ में हमारे बाबर आजम के साथ शामिल हुआ था और हम भी बड़ी इज्जत करते थे। 90 रन बनाए, हम खुश थे। चलो भाई, इंडिया का कोई ब्रांड आ रहा है और वो चल गया। लेकिन आज वो भी देख कहीं रहे थे, बॉल कहीं थी और पल्ले नहीं पड़ी। लेफ्ट कर रहे थे, बोल्ड हो गए। हालांकि इतना इतना टर्न हो रहा है बॉल के अंदर, लेकिन इंडियन बल्लेबाजों को कग भी नहीं पता कि हो क्या रहा था और वो आउट होकर इस तरह जा रहे थे। उसके बाद आए आपके विराट कोहली। ये 6 पैक, ये टैटू बने हुए हैं, ये फिटनेस, ये स्पाइडरमैन की तरह फुर्तीले। फील्डिंग में अपने सारे कपड़े कर लिए थे रंगीन और गंदे, क्योंकि दाग तो अच्छे होते हैं। और जब खेलने के लिए आए तो ना उनके 6 पैक चले, ना उनके टैटू चले, ना उनके बंदर की तरह फुदकने चले जो वो फुदकते रहते हैं फील्डिंग में। जब सामने वाला बैट्समैन आउट हो रहा होता है तो चढ़ा रहे होते हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं और बड़ा ही छिचोरपन कर रहे होते हैं। जब वो खुद खेलने आते हैं तो हकते हुए चले आते हैं और आज भी वो 1 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत के अलावा टीम इंडिया में कोई भी नहीं चला। हालांकि उनका एक आउट न्यूजीलैंड की नाइली की वजह से लिया नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद उस लड़के ने 64 रन बनाए। वो अकेला खड़ा रहा क्रीज के ऊपर, लेकिन पूरी इंडिया की टीम में किसी एक ने भी साथ नहीं दिया कि भाई ये छोटा सा टारगेट है, ये पूरा कर लेते हैं और जलालत से बच जाते हैं। अब शर्मा साहब जो हैं, रोहित शर्मा, जिनको मैं शर्मा जी का लौंडा बोलता हूँ, शर्मा जी के लौंडे ने तो आकर बोल देना है कि भाई हमारा ही कसूर है जो हमने आप लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशंस में लगा दिया है और हमने आपको कभी हारने का मज़ा ही नहीं दिया और आप इसलिए हमसे इतनी उम्मीदें रखते हैं। जैसे कि दूसरा टेस्ट मैच हारने के बाद उन्होंने औंधा चौंधा और उल्टा सीधा बयान देकर टीम इंडिया के फैंस को किया था, जैसे 75 साल तारीख में इंडिया की सिर्फ एक रोहित शर्मा ही कप्तान है जिनकी वजह से आज तक टीम इंडिया हारी नहीं है। सारा क्रेडिट भी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, जैसे उन्होंने ही तो आज तक जितवाया है सब कुछ इंडिया को। अब उन्होंने हरवा दिया तो क्या हो गया, लेकिन उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए। 75 साल तारीख में इंडिया को आज तक किसी ने क्लीन स्वीप नहीं किया था, लेकिन भाई ने क्लीन स्वीप भी करवा दिया, वाइट वॉश करवा दिया भाई, 3-0 से पढ़वा दिया। लेकिन उसके बावजूद बड़े मुतमईन हैं और ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए यही सेम टीम पहले से अनाउंस कर दी गई थी, जिसमें ये सब लोग पहले से ही बड़े मुतमईन थे यार कुछ भी नहीं। और एक केएल राहुल बेचारे के ऊपर बल्ली डाल दी थी कि बस यही ख़राब है, इसी की वजह से मैच हार रहे हैं। सारा इंडिया उसी के ऊपर भौंकना शुरू हो गया था और ये क्रिकेटर्स भी बड़े खुश थे, चलो इसने बल्ली ले ली। लेकिन 2 टेस्ट मैचों में केएल राहुल नहीं था। सरफराज जो गेंडे की तरह यूं 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 चलते रहते हैं, पहले मैच में 150 रन मारने के बाद वो आज भी एक फुल टॉस बॉल पर कैच देकर आउट हो गए। उनकी भी बैटिंग, अब उनको एक मीम भी बन रही है कि बस वो खिला लो, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिला लो, फिर उसमें बताएंगे वो क्या क्या कर सकते हैं। तो ये तो टीम इंडिया का हाल हो गया है कि इनको किसी भी तरीके से बॉल पल्ले नहीं पड़ी। इनकी अपनी ही स्पिन ट्रैक इनके गले आ गए और ये 3-0 से हार गए।
और उसके बावजूद भी बेशर्मी की इंतहा ये है कि कोई भी बड़ा प्लेयर आकर ये नहीं बोल रहा कि हाँ भाई हमारा कसूर है, इतना कम स्कोर था। बॉलिंग का कसूर नहीं है, टोटल बैटिंग आपकी जिस पर आप डिपेंड करते हैं और आप दुनिया की बेहतरीन बैटिंग होने का दावा करते हैं, उस पर आप ये हशर करवाते हैं। कभी 45 रन पे आउट हो जाते हैं, कभी 146 रन चेज नहीं कर पाते, और आपकी बातें और काम बड़े बड़े, नाम बड़े बड़े, काम तो है ही नहीं बड़े आपके। उसके बाद बात कर लेते हैं गौतम गंभीर साहब की। जब तक वो टीम इंडिया के कोच नहीं थे, वो बेचारे बड़े पीछे से बैठकर भौंकते रहते थे और सबकी ऐसी की तैसी वो ऐसे करते थे जैसे उनसे बड़ा तो दुनिया में कोई प्लेयर पैदा ही नहीं हुआ। और वो लोगों की अचीवमेंट्स बताते रहते थे, फलाने की क्रिकेट सही नहीं होते, जैसे हमारे अहमद शहजाद भी करते हैं, कोई अचीवमेंट नहीं, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब टोटल जो है वो उनके ऊपर फोकस हुआ हुआ है भाई, गौतम गंभीर साहब के ऊपर। श्रीलंका से वनडे सीरीज़ हरवा देते हैं, अपने मुल्क में टेस्ट सीरीज़ हरवा देते हैं। फजूल की बात है, आप खुद भी कोई इतने बड़े प्लेयर कभी भी नहीं रहे हैं जितना आप भौंकते भौंकते बन गए थे, जितना आप अपने आप को साबित कर रहे थे। और आपने सियासी असर व शौक दिखाते हुए इंडिया की कोचिंग तो हासिल कर ली है टीम इंडिया की, लेकिन टीम इंडिया को जवाल में ले जाने का मैंने पहले ही बताया था कि ये बंदा जिम्मेदार होगा, क्योंकि इसकी टीम में आने के बाद टीम में खिलाफतें शुरू हो जाएंगी। टीम के बड़े प्लेयर जो हैं वो इसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसने पीछे से बैठ के जितना भौंका है इनके खिलाफ, जितनी बकवास करता था सोशल मीडिया पर और लोगों के दरमियान में बैठकर, और जहाँ इसको मौका मिलता था तमाम लोगों को ये इस तरीके से बात करता था जैसे इससे बड़ा तो कोई प्लेयर नहीं है, सारी अचीवमेंट इसने ही दिलाई है। हालांकि मुझसे अगर पूछें तो गिनती के चंद ऐसी इनिंग्स हैं इनकी जो इनके बड़े काम किए और इन्होंने मैच जितवाए हैं, वरना ये खुद तो कुछ भी नहीं है। जो बड़ा प्लेयर होता है वो कभी भी किसी को कुछ नहीं बोलता। आप सचिन तेंदुलकर की मिसाल ले लें, आप हमारे सईद अनवर की मिसाल ले लें, आप MS धोनी की मिसाल ले लें, आप सरफराज अहमद की मिसाल ले लें। इन लोगों का काम नहीं है कि उल्टी सीधी भौंकना, ये सिर्फ मशवरे दे देते हैं, ऐसा कर लें ऐसा कर लें। ये जो बक बक करने वाले लोग हैं ना, ये अपनी अचीवमेंट्स तो कुछ होती नहीं है, खुद कुछ बन पाते नहीं है, लेकिन ये दूसरों पे भौंकने का काम बड़ा अच्छा करते हैं। और आज इस भौंकने वाले शख्स को जब टीम इंडिया का कोच लगाया गया है, तो आप हशर देख लें। श्रीलंका से वनडे सीरीज़ हारने के बाद अपने ही मुल्क में न्यूजीलैंड से 3-0 से ही हार चुके हैं, और इनके WTC की जो चैम्पियनशिप है, टेस्ट चैम्पियनशिप, उसमें दूसरे नंबर पर ये टीम इंडिया आ गई है। और अब इनको 4 मैचेस जीतने हैं, उसके बाद भी ये हारेगा ये जीतेगा, ये हारेगा ये जीतेगा, ये वाली सिचुएशन में इंडिया आकर फंस चुका है। अब फाइनल कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा इसका कुछ नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद अपने बड़े प्लेयर्स पे निसार करना, जिनके बड़े बड़े नाम हैं और खूब अपनी ज़ात के लिए बहुत बड़े हो गए हैं, वो बहुत बड़े हो गए हैं ना, वो कुछ करना चाहते हैं, वो अपने स्टाइल में T20 क्रिकेट खेलने में लगे हैं। उनको यही नहीं पता टेस्ट क्रिकेट कौन सी होती है। बस उनको लोगों ने चढ़ा दिया रोहित शर्मा साहब को कि वो ये आएगा और ये हु हा करेगा और ये रन बना देगा। अबे नहीं बनते तुमसे रन, तुमसे खेले ही नहीं जाता, बॉल इधर उधर घूमती है, तुम घूम जाते हो पूरे। यही विराट कोहली का हाल है, आप देख लें, कुछ भी नहीं कर पा रहा वो बंदा, बेबस हुआ हुआ है। कभी भी अपनी फिटनेस को दिखाने के लिए बिला वजह के रन पे रन आउट हो रहा है, कभी बिला वजह कैच देके जा रहा है, कभी प्लम्ड आउट हो रहा है, कभी बोल्ड हो रहा है फजूल की बॉलों पर। तो इस तरीके का हशर करने में खुद टीम इंडिया का मैनेजमेंट, जैसे हमारे यहाँ हाल था, हम लोग आगे की तरफ और ये हमारी तरफ आ रहे हैं, ये हमारी तरफ आ रहे हैं कि भाई हम अपने पड़ोसियों जैसे बन जाएं जैसे हमारा हाल हुआ था। तो आपकी टीम में ये नमूनागिरी और ये सारी चीज़ें जो चली हैं ना, उसकी वजह खुद आप लोगों की टीम के जो फैंस हैं, जो बिला वजह के लिए एक दूसरे को चढ़ाते रहते हैं और एक दूसरे की टांगें भी खींचते रहते हैं, और अपनी टीम को इतना बड़ा बना दिया कि आज वो अपने मुल्क में जिस तरह जलील हुई है, और जिस तरह एक बाहर की टीम ने आगे, न्यूजीलैंड की टीम ने आकर आपको जलील कर दिया आपके ही स्पिन ट्रैक के ऊपर, जहाँ पर आपको बेहतरीन बल्लेबाजी आती है, आपको स्पिन खेलनी आती है, आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं स्पिन खेलने में, वहाँ पे आपको बॉलें नहीं टिप रही, वहाँ पे आपको रन समझ में नहीं आ रही, आपको ऑर्डिनरी, ये मतलब एक तो होता है ना आम बॉलर, आपको यार वो कोई इतना बड़ा बॉलर भी नहीं है न्यूजीलैंड का, वो आपको आउट करके जा रहा है। तो ये शर्मिंदगी है, सोचना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी बड़े ख़तरे में आपकी भाई, अगर आप इसी तरीके से खेलेंगे और अपने बड़े प्लेयर्स पर निसार करेंगे तो आपका यही असर होगा। टीम को बनाएं। फिलहाल के लिए इतना ही था।
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।